नमस्कार सभी मित्रों को मोटिवेशनल जीबीआर में आप सभी मित्रों को धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे चैनल से। अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। तो आज हम लेके आए हैं नया कंटेंट जो 1 जनवरी जो 1 जनवरी है 2023 के महत्वपूर्ण तिथियां, महत्वपूर्ण दिवस, महत्वपूर्ण घटनाएं। तो ये आपके क्वेश्चन जीके में आपको मिलते रहेंगे या आपको प्रत्येक जो परीक्षा आने वाली जो है उनमें 100% आपको ये क्वेश्चन काम देंगे। मैं प्योर अपने पूर्ण विश्वास से आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारे द्वारा तैयार की गई जीके बहुत ही महत्वपूर्ण ही होगी, जो आपको प्रतिदिन के पहली तारीख से आपको डेली मिलती रहेगी। तो आइए चलते हैं, नजर डालते हैं हम उन क्वेश्चनों पर जो आगामी जो परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चन है। तो 1 जनवरी को जो है हमारा पहला जो क्वेश्चन है 1 जनवरी, तो आप 1 जनवरी जो लिखी है तो उस दिन जो दिवस मनाया जाता है 2023, मान लो कि 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिवस मनाया गया था। तो यहां है कि प्रतिवर्ष, कौन सा प्रतिवर्ष नए दिन के रूप में विश्व भर में, दुनिया भर में प्रत्येक परिवार, प्रत्येक व्यक्ति अपने एक नए दिन के साथ शुरुआत करता है, नए साल की, नए दिन की। तो यहां प्रतिवर्ष नए साल के रूप में यह दिवस मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, शुरुआत परिवार के साथ मिलकर शांति से प्रारंभ, किससे? शांति से प्रारंभ करता है। तो यहां दूसरा क्वेश्चन है 1 जनवरी सन 1670 ईस्वी को, मान लो कि आपका है कि इस दिन क्या घटना घटित हुई थी। तो क्रांतिकारी वीर गोखला, कौन सा? वीर गोखला जाट की टुकड़े कर हत्या कर देना। मान लो कि वीर गोखला जो था एक हमारे भारत का महान क्रांतिकारी था, वीर गोखला जाट, तो उसकी टुकड़े कर हत्या कर दी गई। तो इस दिन, इस उपलक्ष्य में हिंदू क्रांति दिवस, कौन सा? हिंदू क्रांति दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? हिंदू क्रांति दिवस। कब? 1 जनवरी को। किस उपलक्ष्य में? वीर गोखला जाट के हत्या की गई थी उस उपलक्ष्य में। तो 1 जनवरी 1997 ईस्वी को, 1 जनवरी 1997, मान लो कहने का 1 जनवरी को कौन सा और दिवस मनाया जाता है? वैश्विक पर्यावरण दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? वैश्विक पर्यावरण दिवस। वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में 1 जनवरी विश्व शांति दिवस भी मनाया जाता है, विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है और उसके साथ में विश्व शांति दिवस भी मनाया जाता है। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं हम। तो 2023 की थीम क्या है? 2023 की वैश्विक परिवार जो है, विश्व भर में जो परिवार दिवस मनाते हैं उसकी थीम रखी गई है परिवार के साथ एक उज्जवल भविष्य के लिए। कब? परिवार के साथ एक उज्जवल भविष्य के लिए लचीलेपन का निर्माण। किसका? लचीलेपन का निर्माण। तो अब इसकी बात है, हिस्ट्री की बात करेंगे, ये कहां से आया। तो सन 1997, कब? 1997 की किताब से प्रारंभ हुआ। कब? एक छोटे से बच्चों की क्लास में ये लिखा था कि हमें मिलजुल कर परिवार के साथ विश्व भर में रहना चाहिए। तो 1997 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति दिवस मनाया। क्या मनाया था? शांति दिवस मनाया। आगे चलते हैं। इस पुस्तक का नाम, मान लो की बात करें हम कि वैश्विक परिवार का जो पुस्तक का जो निर्माण हुआ था, जिसे लिया गया था, उस पुस्तक का नाम क्या था? तो वन डे इन पीस जनवरी 1 जनवरी 2000 था। 1 जनवरी था, मान लो वन डे इन पीस 1 जनवरी 2000 था। इस पुस्तक का नाम था, जो छोटी छोटी क्लास की बच्चों की क्लास में लिखा हुआ था। तो 1999 ईस्वी में, कब? 1999 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र, किसने? संयुक्त राष्ट्र और सदस्य देशों ने वैश्विक परिवार दिवस मनाया। कब? 1999 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र सभा ने और आपके सदस्य देशों ने, इन सभी देशों ने मिलकर संयुक्त वैश्विक परिवार दिवस मनाया। आगे चलते हैं। यह 2001 से प्रति वर्ष मनाना प्रारंभ हुआ। वैश्विक परिवार दिवस 2001 से मनाना प्रारंभ हुआ। दूसरी बात, आइए अब बात करते हैं हम आईपीसी। भाई सीधी बात है कि आईपीसी जो है एक कानून है। यह ऐसा कानून है जो एक व्यक्ति से भी जुड़ा है और इसी के तहत समाज को बुराइयों से खत्म किया जा सकता है, इसके द्वारा दंड भी दिया जाता है।
तो ये बात आ रही है आईपीसी जो होता है कि इंडियन पेनल कोड। क्या होता है? इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई थी? भारत में दंड संहिता कब लागू हुई थी? तो 1 जनवरी 1862 ईस्वी को। कब? 1 जनवरी 1862 ईस्वी को आईपीसी भारत में लागू हुई थी। अब बात आ रही है कि इस विधि का निर्माण हुआ था 6 अक्टूबर 1860 ईस्वी से। इस विधि की शुरुआत हुई थी। कब से हुई थी? 6 अक्टूबर 1860 से इसकी शुरुआत हुई थी। तो अब बात करेंगे, यहां से ये लिंक जुड़ी है। तो प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी? मतलब प्रथम विधि आयोग की स्थापना की, मतलब विधि का मतलब है कि एक कानून है। क्या है? एक विधि। विधि ही एक कानून होता है। क्या होता है? विधि एक कानून होता है। तो उस कानून के तहत एक विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो यहां बात आ गई 1834 ईस्वी को। कब? 1834। भाई क्वेश्चन आ गया जीके में कि प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुई। तो क्वेश्चन आपका डन होना चाहिए 1834 ईस्वी को। किस अधिनियम के तहत? अब बात आती है भारत में विधि आयोग की, प्रथम विधि आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो बात आ रही है 1833 अधिनियम के तहत। कब? 1833 जो चार्टर अधिनियम आया था, उस अधिनियम के तहत भारत में विधि आयोग की प्रथम बार स्थापना हुई। अब बात करेंगे प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारत में जब विधि आयोग बना था तो उस विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने या कौन थे? बहुत क्वेश्चन आया एग्जाम में आपका कि भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष और प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब? अब यहां कब आएगी? तो 1834 लगाना। लेकिन किस अधिनियम के तहत? एक्ट मींस अधिनियम। तो एक्ट आएगा 1833। लेकिन अब अध्यक्ष थे आपके लॉर्ड मैकाले। कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष। अब विधि आयोग का उद्देश्य क्या था? मतलब विधि आयोग का उद्देश्य क्या था? मतलब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मतलब आईपीसी जो था, इंडियन पेनल कोड, जो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी कि भारत में कि विधि आयोग की स्थापना की जाए, जिससे लोगों तक किस तरह से विधि का प्रक्रिया पहुंचाई जाए। तो यहां बात आ रही है कि हमारे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी थी। कौन थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उसका व्यवहार इतना खराब था कि भारतीय लोग इतने परेशान थे कि अंग्रेजी कंपनी और अंग्रेजी कंपनी का जो नियम था उससे बहुत ही ज्यादा भयभीत, परेशान, अपने आप को गुलाम या इस तरीके से कह सकते हैं कि इतना डर भय भर गया था। तो इस विधि आयोग की लॉर्ड मैकाले ने एक लंबी प्रक्रिया चलाई, जिसके तहत लॉर्ड मैकाले ने भारत के जो विधि आयोग की स्थापना करने के साथ साथ उस विधि को बहुत सरल तरीके से पेश किया, जिससे हर व्यक्ति को लाभ मिल सके और कानूनी प्रक्रिया से छुटकारा मिल सके। तो 1834 कब? 1834 में विधि आयोग की स्थापना हुई। किस अधिनियम में? 1833 एक्ट, चार्टर एक्ट। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले। अब बात आ रही है विधि आयोग का उद्देश्य क्या है? विधि में सुधार करना। विधि में जो गड़बड़ हुई है, विधि के जो गलत नियम है, गलत तरीका चला, उसमें सुधार परिवर्तन करना। अब बता रही 1861 में उच्च न्यायालय पारित। मान लो कि भारत में उच्च न्यायालय अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में उच्च न्यायालय अधिनियम कब पारित हुआ? ये क्वेश्चन 100% आता है 1861 में। कब? 1861 ईस्वी में भारत में उच्च न्यायालय अधिनियम पारित किया, जिससे हमारे भारत में एक से अधिक उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सके और हर व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान में भागने की जरूरत न पड़े, वह अपने ही क्षेत्राधिकार में आकर अपना न्याय प्राप्त कर सके। अब बात आ रही है कि भारत में, मान लो कि भारत में अब तक कितने विधि आयोग बन चुके हैं या भारत में अभी तक कितने विधि आयोग बने हैं? तो बात आएगी 22। कितने? 22 विधि आयोग की स्थापना हो चुकी है। अब बात है पहला कब बना था? स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये 100% क्वेश्चन आएगा। साथियों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आप, और नेक्स्ट वीडियो आपकी मिलती रहेगी बेल आइकन दबाना जिसके साथ। तो भारत में स्वतंत्रता के बाद 1955 ईस्वी में, कब? 1955 ईस्वी में पहला विधि आयोग का स्थापना हुई। तो पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
MC शीतलवाड़। MC शीतलवाड़ कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे। तो इनका कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। मतलब क्वेश्चन आता है कि भारत में जो विधि आयोग है उनका कार्यकाल कितने साल का या कितने वर्ष का होता है? तो यहाँ क्वेश्चन आएगा 3 वर्ष। 3 वर्ष पर टिक लगाना आपको। अच्छा, वर्तमान अध्यक्ष जो है विधि आयोग के, जो विधि आयोग वर्तमान जो 22वां वर्तमान जो विधि आयोग की स्थापना की गई है, तो उसके अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। मतलब अध्यक्ष है न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री कंपनी, क्या सामग्री? महारानी विक्टोरिया थी, इनका सामग्री कंपनी थी। 1 जनवरी 1877 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री बनी थी। अच्छा, 1 जनवरी 1837 को कौन सा है? 1 जनवरी 1837 को भारत की महारानी विक्टोरिया साम्राज्ञी बनी थी। अच्छा, ये बनी थी दिल्ली दरबार में। कब बनी थी? दिल्ली दरबार में। दिल्ली दरबार जो लगाया था वो किस वायसराय ने लगाया था? दिल्ली दरबार किसने लगाया था? लॉर्ड लिटिल द्वारा ये वायसराय था भारत का। और कब लगाया था? 1877 ईस्वी को लगाया था। इसमें उपाधि दी गई थी, कौन सी थी उपाधि? केसर-ए-हिंद। केसर-ए-हिंद भारत की महारानी अर्थ निकलता है। बात आती है कि महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री कंपनी 1 जनवरी 1870 ईस्वी को किसमें बनी थी? दिल्ली दरबार में। कहाँ बनी थी? दिल्ली दरबार में। अच्छा, ये दिल्ली दरबार जो था किस वायसराय ने लगाया था? लॉर्ड लिटिल द्वारा। मान कौन सा वायसराय था? लॉर्ड लिटिल वायसराय था। ये वायसराय जो था वो 1877 ईस्वी में दिल्ली दरबार को सजाया गया था। इस दिल्ली दरबार में उपाधि महारानी को दी गई थी केसर-ए-हिंद। बात क्वेश्चन आती है, केसर-ए-हिंद की उपाधि दिल्ली दरबार में किसकी दी गई थी? महारानी विक्टोरिया को। अच्छा, केसर-ए-हिंद का अर्थ होता है भारत की महारानी। क्या अर्थ होता है? भारत की महारानी। अच्छा, इनका जन्म कब हुआ था महारानी विक्टोरिया का? 1819 ईस्वी को। महारानी विक्टोरिया का जन्म हुआ 1819 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म स्थान कहाँ पर है महारानी विक्टोरिया का? लंदन में केसिंगटन पैलेस में। इनका निधन कब हुआ था? इनका निधन, विक्टोरिया का निधन कब हुआ था? 22 जनवरी 1901 ईस्वी को। 22 जनवरी 1901 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का निधन हो गया था। महारानी का पूरा नाम क्या है? महारानी। अच्छा, यह सबसे बड़ा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि महारानी विक्टोरिया जो है उनका पूरा नाम क्या है? विश्व में ये विक्टोरिया नाम से प्रसिद्ध है, विक्ट्री नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन बात आएगी, इनका नाम है अलेक्जेंड्रा। मान लो कि अलेक्जेंड्रा, या मान लो कह सकते हैं कि अलेक्सेंड्रा या अलेक्जेंड्रा विक्टोरिया इनका पूरा नाम है। अलेक्जेंड्रा या अलेक्सेंड्रा विक्टोरिया इनका पूरा नाम है। अच्छा, इनका शासन इन्होंने अपने हाथ में लिया। इन्होंने विक्टोरिया ने अपना शासन जो हाथ में चलाने के लिया तो 20 जून 1837 ईस्वी को इन्होंने अपने हाथ में शासन ले लिया। कहाँ का? ब्रिटेन का। अब आती है बात, इनका कब तक शासन चला था? इनका शासन चला था 22 जनवरी। कब चला? 22 जनवरी 1901 ईस्वी को इनके निधन के साथ यह शासन खत्म हो गया था। अच्छा, ग्रेट ब्रिटेन की अब बात आती है, क्वेश्चन आया सबसे मेन इंपोर्टेंट कि ग्रेट ब्रिटेन की महारानी कब बनी? मान लो ग्रेट ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया कब बनी, या आयरलैंड की महारानी विक्टोरिया कब बनी, यहाँ यूनाइटेड किंगडम की रानी कब बनी विक्टोरिया? तो यहाँ बात आएगी आपकी 20 जून 1837 ईस्वी को। 20 जून 1837 ईस्वी को यह ब्रिटेन सहित सदस्य देशों के यह महारानी बनी थी। क्वेश्चन है कि इनका राज्याभिषेक कब हुआ था? इनका राज्याभिषेक कब हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था 22 जून 1838 ईस्वी को। महारानी विक्टोरिया का राज्याभिषेक कब हुआ था? 22 जून 1838 ईस्वी को। यह आती है कि महारानी विक्टोरिया ने कितना शासन विश्व भर और गुलाम देशों पर किया था। मान लो महारानी का शासन जहां था वो 63 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? 63 वर्ष का शासन था। इनका विवाह कब हुआ था? मानो महारानी विक्टोरिया का विवाह कब हुआ था? 1840 ईस्वी में।
विक्टोरिया महारानी का विवाह कब हुआ था? 1840 में। इनके पति का नाम था एल्बर्ट प्रिंस कोनसोर्ट। इनका पति का नाम था एल्बर्ट प्रिंस कोनसोर्ट। अच्छा, महारानी विक्टोरिया जब छोटी उम्र में थी तो इनका माता पिता का देहांत हो गया था। इनके मामा ने इनका पालन पोषण किया और इनके पति को ही उन्होंने जो थे महारानी विक्टोरिया पति थे तो उनके मामा के द्वारा ही इनका रिश्ता तय हुआ था। क्वेश्चन बात आती है कि ब्रिटेन की संसद ने विक्टोरिया को भारत की महारानी की उपाधि कब दी थी? मान लो ब्रिटेन की संसद थी, ब्रिटेन कौन थी? ब्रिटेन की संसद क्या थी? ब्रिटेन की संसद ने भारत की महारानी विक्टोरिया को कब घोषित किया या महारानी विक्टोरिया को उपाधि दी थी? तो 1 मई 1876 को, 1 मई 1876 किसको? 1 मई, मान लो 1 मई 1876 ईस्वी को, 1 मई 1876 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया को और भारत की महारानी की उपाधि दी थी। अच्छा, क्वेश्चन यह है कि यूरोप की दादी के नाम से किसे जाना जाता है? यूरोप की दादी के नाम से कौन महिला मशहूर है? तो यह बात आएगी विक्टोरिया। कौन? विक्टोरिया। साथियों, तो हम आपको इसी तरीका से क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। डेट बाय डेट आपको इसी तरीका से हर रोज डेट बाय डेट आपको एक एक क्वेश्चन मिलता रहेगा, जिनसे आपको प्रत्येक क्वेश्चन के इतिहास, उनसे जुड़ी संबंधित जानकारी आपको देते रहेंगे। साथ ही इसी तरीका से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना और कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।